नमस्कार बच्चों, 6th क्लास आपकी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। मैं पहले भी इसकी वीडियो बनाकर आपके पास भेज चुकी हूँ। आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी तो आपको ये प्रश्न जो अभ्यास में दिए गए हैं ये हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों के भाव जिससे व्यक्त करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे के विचारों को, भावों को समझते हैं और अपने भाव और विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप ये सारे वाक्य आप पढ़ लेंगे तो आपको ये एक बार फिर से इसकी रिवीजन हो जाएगी और समझ आ जाएगा। उसके बाद है बोली। बोली क्या है? जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, थोड़े एरिया में बोली जाती है, वो बोली है। लिपि क्या है? अब ये जो भाषा हम बोलते हैं इसको लिखित रूप दिया गया है। पहले मौखिक भाषा थी जो बोलकर प्रयोग की गई थी, फिर लिखित रूप दिया। इसके लिए हमें कुछ चिन्हों की ज़रूरत पड़ी उसको लिखने के लिए। तो वो लिपि, जो चिन्ह हमें ध्वनियों को चिन्हित करने के लिए, उन ध्वनियों को चिन्हों के द्वारा लिखने के लिए, जो लिखने के लिए हमने जिनका प्रयोग किया, जैसे क ख ग अ, ये चीज़ें, तो ये क्या है? लिपि कहलाती हैं। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाता है। और व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान होता है। ये तो एक थोड़ी सी पिछली दोहराई थी और अब मैं आपको अभ्यास करवाऊंगी। इसका अभ्यास देखिए। ये देखिए आप अभ्यास कार्य, और आपने ध्यानपूर्वक अगर इस पाठ को पढ़ा है, वीडियो में सुना है, तो आप इसको हल कर लेंगे। मैं अभी प्रश्न पूछती हूँ, इनमें से कौन सा रूप मौखिक भाषा का नहीं है? उसको टिक करना है, उसको निशान लगाना है सही का। अब इसमें आप देख लेंगे, ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4। पहला है फ़ोन पर बात करना, भाषण देना या सुनना, SMS करना, भेजना या रेडियो सुनना। ये 3 जो इसके भाग हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये सब मौखिक भाषा सुनने के हैं। इसमें से जो मौखिक नहीं है उसको आप टिक करेंगे। इसमें से मौखिक तीसरे वाला नहीं है, SMS भेजना। ये SMS अगर हम भेजते हैं तो हमें लिखना पड़ता है, तो ये लिखित भाषा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा रूप लिखित भाषा का है? अब फिर हम लिखित भाषा ढूंढेंगे। पत्र लिखना, जैसा कि इसको पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है, पत्र लिखना, इसका मतलब ये लिखित रूप है। इसके बाद अगला पाठ देखें। श्वेता के माता पिता गुजराती हैं। वे घर में गुजराती, बाहर हिंदी तथा अंग्रेजी में बात करते हैं। श्वेता को भी आती होंगी भाषाएं, उसकी मातृभाषा कौन सी है ये बताना है आपको। आप फिर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। श्वेता के माता पिता गुजराती हैं, तो वो गुजराती भाषा ही बोलते होंगे, तो उसकी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। आगे चलें। भोजपुरी क्या है? भोजपुरी बोली है, लिपि है, भाषा है या उपभाषा है? भोजपुरी बोली है, थोड़े सीमित एरिया में बोली जाती है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, फारसी या गुरुमुखी? पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। आप गुरुमुखी पर ठीक का निशान लगाएं। अगला प्रश्न देखें। नीचे 2 वर्ग दिए गए हैं कि 2 भाग दिए गए हैं। आप इनमें से एक वर्ग में विश्व में बोले जाने वाली तथा दूसरे वर्ग में भारत में बोले जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखेंगे। पहले हम अपनी भारत की भाषाएं जानते हैं। भारत में हिंदी, मराठी,
गुजराती, उड़िया, तमिल, पंजाबी और बंगला, ये भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम देखते हैं विश्व में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं जो सारे संसार में बोली जाती हैं। अंग्रेजी, चीनी, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश और नेपाली। नेपाली भाषा भी विश्व में बोली जाती है। अब आप यहाँ देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में आई भाषाओं व लिपियों के नाम अलग अलग तालिका में लिखिए। भाषा और लिपि छांटनी है हमें, कौन सी भाषा है और कौन सी इसकी लिपि है। दुनिया भर में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ध्यान से सुनेंगे, इसमें छांटना है आपको। चीन के नागरिक चीनी तो रूस के नागरिक रूसी भाषा का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, भारत में भी तमिल, पंजाबी, बंगला, मराठी आदि भाषाएं प्रयुक्त की जाती हैं। प्रयुक्त की जाती मतलब बोली जाती हैं। इन भाषाओं को लिखित रूप में अंकित करने के लिए भिन्न भिन्न लिपियों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग लिपि इनके लिए हैं। ब्राह्मी लिपि, जिससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ, सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन मानी जाती है, पुरानी मानी जाती है। संस्कृत, नेपाली व हिंदी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब भाषाएं छांटेंगे और इसमें से लिपियां छांटेंगे। भाषा है पंजाबी, लिपि क्या है उसकी? गुरुमुखी। मराठी भाषा है देवनागरी लिपि है। उर्दू भाषा है फारसी उसकी लिपि है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि। तमिल की तमिल ही लिपि है। बंगला की बांग्ला लिपि है। तो इस प्रकार आप अपनी बुक में लिखते रहेंगे, साथ के साथ वीडियो देखते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। अब ये आपने खुद करना है। ये जो अगला प्रश्न है, अपने 5 मित्रों से वार्तालाप करते हुए, वार्तालाप होती है बातचीत, अपने 5 मित्रों से वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए यह पता लगाने का प्रयास करें कि वह कौन कौन सी भाषाएं बोलना व लिखना जानते हैं। उनको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। अब मित्रों के नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। अब और भाषा भी आप कोई भी लिख सकते हैं जो यहाँ बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी भी बोलते हैं आपके दोस्त, तो ये भाषाएं आप लिख लेंगे। वो लिखना भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं, वो लिखनी है। इसके बाद आप आगे आए, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संक्षिप्त होते हैं संक्षेप में, छोटे उत्तर देना। हिंदी में छपने वाले 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। कौन से समाचार पत्र हिंदी में लिखे जाते हैं? वो आपको पता है, हरिभूमि और भी आप ये अपने आप लिखेंगे। इसमें उत्तर मैं नहीं लिखूंगी, आप खुद लिखेंगे। इसके बाद है, आपकी मातृभाषा तथा उसकी लिपि क्या है? ये भी आप खुद लिखेंगे। आपकी मातृभाषा और उसकी लिपि आपको पता होना चाहिए, आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी इसे। इसके बाद है, अगर आप किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहाँ किस भाषा का प्रयोग करते हैं? वाद विवाद, बातचीत की जब प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद, तो उसमें कौन सी भाषा, लिखित भाषा का कौन सा रूप उसमें प्रयोग होता है, लिखित या मौखिक? ये भी आप बता सकते हैं। इसमें वाद विवाद है, बातचीत है, तो इसमें मौखिक भाषा का रूप प्रयोग होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 100 रुपये के नोट पर कितनी भारतीय भाषाओं में 100 रुपये लिखे होते हैं? आप देखेंगे 100 रुपये का नोट और तब उस पर गिनेंगे आप, तो 16 भाषाएं उस पर मिलेंगी।
16 भाषाएं उस नोट पर लिखी हुई मिलेंगी। तो आज आप एक 100 रुपये का नोट लेंगे और उस पर गिनेंगे। पुराना नोट लेना और उस पर गिनना आप कितनी भाषाएं हैं। ठीक है। इसके बाद आप ये क्रियाकलाप खुद पढ़ेंगे और खुद ही इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बताने का कुछ नहीं है। आप 6th क्लास के विद्यार्थी हैं, आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। और सारे बच्चे इसे अपनी बुक में इस अभ्यास को ज़रूर लिखेंगे, फिल करेंगे, ये रिक्त स्थान भरेंगे।